आज मैं एक्सप्लेन करने वाला डीमन स्लेयर का एपिसोड 6 जिसका नाम है अ स्पोर्ट्समैन अब कंपेनी आ डीमन। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि तांजू ने मस्त मस्त कपड़े पहन लिए और अपने पहले एडवेंचर पर निकलने के लिए तैयारी। लेकिन तभी उरुकुडा किस्म से कहते हैं इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही डीमन है जिसके खून से कोई डीमन बन सकता है और वो डीमन किंग है मुज़ान किबुत्सुजी। तो वही तुम्हारा टारगेट है तांजीरो। और उसके बाद तांजीरो कहता है तो वही मेरा टारगेट है मुज़ान किबुत्सुजी, मैं तुम्हें ख़त्म करने के लिए आ रहा हूँ। और नेस को भी चक्कर तांजीरो को जाते हुए देख रही होती है। और उसके बाद उरुकुडा किस्म से कहते हैं कि ये बॉक्स बहुत ही अच्छे मटेरियल से बना है और इसे तोड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और उसके बाद तांजीरो कहता है शुक्रिया उरुकुडा किस्म से, तो फिर क्या मैं जा सकता हूँ? हाँ। और उसके बाद वो नेस्को को बुलाता है, नेस्को इस बॉक्स में से जाओ, मैं इसे खोल देता हूँ। और उसके बाद तांजीरो उस बॉक्स को खोलता है और नेस्को शुरुआत में तो डर रही होती है क्योंकि भाई ये नेस्को के बास्केट से अलग है ना, और नेस्को कभी इसके अंदर गई नहीं है। और उसके बाद तांजीरो के समझाने पर नेस्को उसके अंदर चली जाती है। और उसके बाद तांजीरो और उरुकुडा के संग से दुख भरी बातें करते हैं कि तांजीरो तुम्हें आना पड़ेगा खाना खाने। और उसके बाद तांजीरो भी सफ़र पर निकल जाता है। और उसके बाद तांजीरो मन ही मन सोचता है मुज़ान किबुत्सुजी, मैं आ रहा हूँ। और उरुकुडा की सेंसेई भी सोचते हैं ऐसा नहीं हो सकता कि तांजीरो मुज़ान को ना ढूंढ पाए क्योंकि तांजीरो एक स्पेशल ब्लड लाइन से बिलोंग करता है। और फिर तांजीरो एक गांव में पहुंचता है, मतलब कि एक विलेज पे, जहाँ पर कुछ लोग बात कर रहे होते हैं है तेरे को पता है कुजुमी की बंदी यही गुम हो चुकी है। उसके बाद तांजीरो को पता चलता है कि यही कुजुमी है जो उसके पास से जा रहा है। और उसके बाद तांजीरो से कहता है हे क्या तुम मुझे बता सकते हो ये कैसे हुआ? और उसके बाद कुजुमी कहता है हाँ, एक रात में बंदी के साथ घूम रहा था ओयो होटल में जाने के लिए, लेकिन तभी उसे किसी ने मेरे आंखों के सामने बहुत स्पीड से भगा कर ले गया। और फिर तांजीरो कहता है ओयो होटल, अरे तेरी उम्र देखिए तो अभी सिर्फ 14 साल का है। और उसके बाद तांजीरो अपनी नाक से सूंघने लगता है। और उसके बाद तांजीरो कहता है ये स्मेल थोड़ी गंदी और भद्दी सी है। और उसके बाद तांजीरो को बहुत ही ज़्यादा खून की स्मेल आती है। उसके बाद तांजीरो समझ जाते हैं कि बहुत सारी लड़कियां मरी हैं। और उसके बाद कुजुमी कहता है ये जैसे चीज़ें कर रहा है इससे ये एक डीमन हंटर लग रहा है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कैसे उसके बंदी के मम्मी पापा ने उसे कितनी बुरी तरीके से मारा था जब भाई उसकी बंदी गायब हो गई थी। उसके बाद तांजीरो सुनते सुनते कहता है ये स्मेल कितनी भद्दी है यार, मेरे नाक के रिसेप्टर्स चल जाएंगे। और उसके बाद रात हो जाती है, मतलब कि शाम हो जाती है, लेकिन फिर भी भाई तांजीरो को कुछ पता नहीं चलता है। उसके बाद तांजीरो कहता है क्या तुम्हें पता है तुम्हारी बंदी कहाँ गायब हुई थी? और उसके बाद कुजुमी उस जगह पर तांजीरो को ले जाता है। उसके बाद तांजीरो वापस से सूंघने लगता है और तांजीरो कहता है इस तरफ बहुत ही डेंजरस स्मेल आ रही है। और उसके बाद हमारा कुजुमी समझ जाता है कि तांजीरो एक डीमन स्लेयर है। और उसके बाद तांजीरो खड़ा होता है और कहता है चलो चलो कुजुमी, उस तरफ मेरे को बहुत ही डीमोनिक ब्लड आ रही है। और उसके बाद वो उस तरफ जाते हैं, लेकिन तभी हम लोग को एक लड़की दिखाई जाती है जो कह रही होती है काश मैं बाहर जा पाती, लेकिन जितनी लड़कियां गायब हो रही है उससे मेरे को डर लग रहा है। और एक काला सा उसके पीछे आ रहा हुआ रहता है। और उसके बाद लड़की सो जाती है। और उसके बाद मनी मन कहती है काश मैं सुबह बाहर जा पाऊँ। और फिर तभी वो काला साया उसके पेड़ के नीचे पूरी तरीके से फैलने लगता है। और उसके बाद 2 हाथ आके वो उस लड़की के मुंह को जकड़ लेते हैं और उसके बाद वो लड़की गायब हो जाती है। और उसके बाद तांजीरो भी डिटेक्ट हो जाता है। उसके बाद तांजीरो भागते भागते एक जगह पर जाता है और एक गली में पहुंच जाता है जहाँ पर कुछ बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे होते हैं। पर कि भाई ये तो रात है, रात पर कोई गिल्ली डंडा खेलेगा। उसके बाद कुजुमी कहता है हम यहाँ क्यों आए हैं? और उसके बाद तांजीरो कहता है कि इस तरफ डीमन का बहुत ही ज़्यादा ऑरा डिटेक्ट हो रहा है मेरा, और मेरा नाक भी बहुत ही अजीब से रिएक्ट कर रहा है इस जगह पर। उसके बाद तांजीरो अपनी निचली ब्लेड ज़मीन में घुसेड़ देता है और फिर कोई चिल्लाता है
और फिर तांजीरो अंदर से कोई लड़की को बाहर निकालता है जो कि वही लड़की होती है जिसे वो काला साया मारने वाला होता है। और उसके बाद हमें डीमन को देखते हैं जो कि था स्वाम्प डीमन, और ये बहुत ही ज़ोर से अपने दांत खिस रहा होता है और कह रहा होता है ये तो एक डीमन स्लेयर है, भागो भैया भागो। और उसके बाद कुजुमी कहता है ये क्या वही डीमन है जिसने मेरी गर्लफ्रेंड को चुराया है। उस पर तांजीरो कहता है कुजुमी तुम इस लड़की को पहनो, तब तक मैं चाहता हूँ और डीमन को जीने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद तांजीरो उस डीमन को ढूंढने की कोशिश करते हैं। उसके बाद तांजीरो अपनी स्मेल पावर का यूज़ करता है और तांजीरो थोड़ा कंफ्यूज तो हो जाता है क्योंकि अब उसे दो स्मेल्स आने लग गई हैं जो कि सेम जैसी हैं। और उसके बाद तांजीरो वापस से तलवार घुसेड़ देता है ज़मीन में और फिर यहाँ पर तीन तीन डीमंस आ जाते हैं जिससे तांजीरो को पता चलता है कि ये स्प्लिट भी हो सकता है। उसके बाद तांजीरो बहुत ही लड़ने की कोशिश करता है पर डीमन उसका पैर पकड़ लेता है और उसके बाद थोड़ा हंगामा वगैरह होता है। और उसके बाद तांजीरो को एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है और उसके बाद उरुगुरागी कहता है कुछ डीमंस अलग होते हैं और जैसे कि स्प्लिटिंग, और अपर मून के किसी फोर्ब के पास ये स्प्लिटिंग पावर है। और ये मुझे जब पता चला था जब मैं एक हंसी रहा था। और उसके बाद हम लोग फ्लैशबैक से बाहर आते हैं और तांजीरो कहता है मेरे सेंसेई एक हंसी रहा थे और अब मैं भी एक हंसीरा बनूंगा। और फिर तांजीरो को लगता है कि यही वो अपर मून का डीमन है जो कि 3 में स्प्लिट हो चुका है। पर भाई ये तो नहीं है, ये आपको सीज़न 3 में पता चलेगा जो कि ऑलरेडी आपको पता होगा भाई यार, इसलिए तो आप सपोर्ट नहीं दिखा रहे हो। और ऐसा ये डीमंस भी कहते हैं इसके चैनल को सब्सक्राइब कर दो नहीं तो आप तुम्हें खा जाएंगे। और उसके बाद तांजीरो इनका हाथ काट देता है क्योंकि भाई डीमन के मुँह से सब्सक्राइब सुनना अच्छा नहीं लगता है। और उसके बाद कुजुमी कहता है तांजीरो मेरे को डर लग रहा है कुछ कर यार। उसके बाद तांजीरो कहता है वाटर ब्रीथिंग वाटर और स्लैश नीचे कट। और भाई वो डीमन बच जाता है नीचे कट से। उसके बाद तांजीरो मनीमन कहता है ये डीमन शायद अपर मून का है इसलिए इसे मारने में तकलीफ हो रही है। और तभी उसके पीछे एक डीमन आता है और उसके बाद तांजीरो आगे भी देखता है कि एक डीमन है। अरे भाई अब तो मैं ही कंफ्यूज होने लगा हूँ एक्सप्लेनेशन में। और उसके बाद तांजीरो कहता है मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ। डीमन कहता है शेयर तो कर ही सकते हो। और उसके बाद तांजीरो कहता है अरे चुप कर अपने मुँह से, शेयर लाइक सब्सक्राइब कर देगा। अरे यार सपोर्ट नहीं हो रहा है और सुपर से वो ऐसे कह रहा है। अरे डीमन के मुँह से अच्छा नहीं लगता है सुनने में। और वो डीमन कहता है जिंदगी में जिंदगी ख़त्म की हर पल। उसके बाद तांजीरो कहता है लिरिक्स में प्रॉब्लम है। और वो उसके बाद वो डीमन मनीमन हंसने लगता है और कहता है मैंने इसे अपने चाल में फंसा लिया है। उसके बाद वो डीमन बहुत ही ज़ोर से चिल्लाता है इसे सुनकर काजुमी की सुसु निकल जाती है। उसके बाद काजू काजू करे और क्या कह रहा हूँ। कुजुमी कहता है अरे तांजीरो मैं तो निकला मेरी इज्जत का फालूदा हो जाएगा। और जब तांजीरो कहता है अरे रुक भाई मैं हूँ ना चिंता मत कर। और कुजुमी हम सुनते हैं कि स्वाम्प डीमन एक चीज़ दिखाता है और भाई यहाँ पर लड़कियों के कलेक्शन होते हैं। और उसके बाद कुजुमी एक रिबन पर दिखता है जो कि उसकी बंदी का है, मतलब कि उस डीमन ने उसे खा लिया है खा लिया है खा लिया है। उसके बाद कुजुमी मनीमन रोने लगता है और उसके बाद तांजीरो गुस्सा हो जाता है क्योंकि भाई तांजीरो की आंखों के सामने एक लव स्टोरी ब्रेक हुई है। एंड फिर तांजीरो वापस से नीचिरिन स्लैश का यूज़ करता है पर वो डीमन उसे एक थप्पड़ मारता है। और उसके बाद भाई तांजीरो वापस से नीचिरिन स्लैश यूज़ करता है। उसके बाद तांजीरो सोचता है ये डीमंस बहुत पावरफुल है और मुझे इन्हें ख़त्म करने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। लेकिन तभी नेस्को बॉक्स से बाहर निकलती है और उसके बाद नेस्को उस पर हमला कर देती है किक से। और उसके बाद तांजीरो को कुछ समझ नहीं आता है कि नेस्को ने भी क्या कहा क्योंकि नेस्को भाई भाषा में समझ नहीं आती। उसके बाद वो डीमन कहता है ये तो एक डीमन हो रहा है लेकिन एक साथ का साथ क्यों दे रहे हैं। और उसके बाद ये वाला डीमन कहता है कि ये नहीं हो सकता। और उसके बाद नेस्को को उन लोगों में हमारा परिवार दिखाया देता है, मतलब कि शिगेरू और हनाको। और उसके बाद नेस्को की आंखों से थोड़ी थोड़ी आंसू आने हैं। उसके बाद तांजीरो कहता है तो ये उरुगुरागी सेंसेई का स्पेल काम ऐसे करता है।
और उसके बाद हमें पता चलता है कि उरुकुडा की सेंसेई के पास एक स्पेल है जो कि भाई हज़ारों सालों में सिर्फ एक ही बार यूज़ किया जा सकता है। अगर किसी के पास फुल पावर हो तब भी वो यूज़ नहीं कर सकता। और इस का नाम है डीमन टेम, जिससे हम किसी डीमन को टेम कर सकते हैं और उसे अपना दोस्त बना सकते हैं। और नेज़ुको के ऊपर ये यूज़ हो चुकी है, तो हज़ारों सालों बाद तांजीरो या फिर तांजो के एंसेस्टर्स इसका यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद तांजो कहता है मुज़ान की वो कौन है, उसके बाद हमें दिखाया जाता है मुज़ान।